भागलपुर में जारी लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन द्वारा संक्रमित मरीज के घर के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर इलाके को पूरी तरह से सील कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, मिर्जान और बनारी। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने दोनों कंटेनमेंट जोन सहित कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा किए गए उपाय का कई स्थानों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा सील किए गए कई स्थानों का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने के क्रम में उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के साथ सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, नगर उपायुक्त सत्येंद्र वर्मा, ट्रैफिक डीएसपी रतन किशोर झा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जिले में 4 कोरोना से संक्रमित मरीजों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत पीजी डॉक्टर की लापरवाही कितनों पर भारी पड़ सकती है, यह तो आने वाले 24 घंटे में पता चल जाएगा। पीजी डॉक्टर के पॉजिटिव निकलने के बाद उस चैन से जुड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अब तक 161 डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जबकि उसी चैन से जुड़े प्राइवेट नर्सिंग होम के 15 लोगों का सैंपल भी जांच के लिए पटना भेजा गया है। अगर इसमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो चैन लंबा खींच सकता है। डॉक्टर की लापरवाही का आलम यह था कि कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद भी पीजी डॉक्टर का सैंपल जांच के लिए पटना भेजे जाने और होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह दिए जाने के बावजूद उस डॉक्टर ने न केवल मायागंज अस्पताल में अपनी ड्यूटी दी बल्कि प्राइवेट नर्सिंग होम में भी जाकर मरीजों को देखा। वहीं पीजी डॉक्टर के पॉजिटिव होने के बाद केंद्रीय टीम भी सक्रिय हो गई है। टीम पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में पिछले 10 दिनों में आए लोगों की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। वहीं भागलपुर में पाए गए 4 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में एक सनहौला और एक नौगछिया का शामिल है। सनहौला में 21 लोगों का सैंपल अनुमंडलीय अस्पताल में लिया गया है जो मरीज के संपर्क में आए थे। वहीं नौगछिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले 138 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। भागलपुर में सील की गई इलाकों में अब उचित कीमत पर जरूरी सामान की आपूर्ति की जाने लगी है। इस बाबत नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से खाद्य सामग्री और जरूरी सामान को एक गाड़ी में लोड कर वितरित किया जा रहा है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी को तकलीफ न हो, उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति के निर्देश मिले थे। इस बाबत सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वितरण किया जा रहा है। रमजान के पाक महीने में रोजेदारों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भागलपुर के उप महापौर राजेश वर्मा ततारपुर, मौलाना चक, जब्बार चक सहित कई अल्पसंख्यक मोहल्ले में पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को जाना और सहानुभूति पूर्वक इसे दूर करने का भरोसा दिलाते हुए सभी को पाक महीना रमजान की बधाई दी और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील भी की। देखिए, रमज़ान के इस पावन महीने में सभी लोग जो रोज़ा रख रहे हैं वो सभी लोग भी लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए इस अपने पर्व को, त्यौहार को मनाने का काम कर रहे हैं। सबसे यही गुजारिश है, यही विनती है कि आप सभी लोग रोज़ा रखें, अपने शहर, अपने प्रदेश और देश के अमन चैन के लिए दुआ करें और साथ ही साथ पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। मेरी यही शुभकामना और सभी को रमज़ान की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। भागलपुर के सिकंदरपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारी बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। दरअसल सेफ्टी किट नहीं मिलने के कारण कर्मचारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि सिकंदरपुर इलाके से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, इलाका सील कर दिया गया है। नगर निगम सफाई कर्मचारी इस इलाके में भी सफाई कर रहे हैं पर निगम प्रशासन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सेफ्टी किट की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों ने न केवल धरने पर बैठा बल्कि नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने भी नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भागलपुर में 4 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा चारों संक्रमित मरीजों के घर को केंद्र मानकर उसके घर के आसपास के 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान और दुकानों को बंद कर दिया गया है और इलाके के सभी गली मोहल्लों को सील कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद कंटेनमेंट जोन की ओर जाने वाले मुख्य सड़कों को भी बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। भागलपुर के लोहिया पुल, गोरट्ठा चौक, कचहरी चौक, मिर्जान हाट, सिकंदरपुर, शीतला स्थान चौक, त्रिमूर्ति चौक, बाल्टी कारखाना चौक पर बैरिकेडिंग कर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
पवित्र रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच शुरू हुई रमजान के पाक महीने को लेकर अल्पसंख्यक लोग सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश को मानते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। समाज सेवी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बताया कि देश के सारे मुसलमान सरकार के साथ हैं और पूरी कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज और तरावी की नमाज भी अल्पसंख्यकों के द्वारा घर पर ही अदा की जा रही है। भागलपुर में कोरोना के मरीजों के कारण यहां प्रशासन का पसीना छूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाथनगर के लोग लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। सीटीएस रोड स्थित वेंडिंग जोन, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार में लोग बिना शारीरिक दूरी का पालन किए लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस तरह की लापरवाही लोग खुद के साथ साथ अन्य लोगों पर भी खतरनाक साबित हो सकती है। इस क्रम में लोग ना तो चेहरे पर मास्क लगाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। घरेलू सामानों की दुकानों पर भी लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जो कोरोना के संक्रमण को और बढ़ने का संकेत देता है। लोगों की यह लापरवाही जिला प्रशासन के लिए भी सरदर्द बन सकती है। भागलपुर के नौगछिया जिला के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने ठीक से भोजन नहीं मिलने की बात कही है। सेंटर में रह रहे लोगों ने कहा कि रात को चावल दाल भोजन में दिया गया था। प्रशासन द्वारा जितना भोजन लाया गया था वह सभी लोगों को पूरा नहीं हो पाया। बाद में 2 किलो चूड़ा लाकर दिया गया। हम लोगों ने चूड़ा खाकर अपना पेट भरा। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पर पानी की भी समस्या है। इधर नौगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने बताया कि भोजन की व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से क्वारंटीन सेंटर में की जाती है। उन्होंने कहा कि रात को भोजन की आपूर्ति में कुछ परेशानी आई थी। इसका कारण था कि सैंपल जितने लोगों का लिया गया था एक साथ जानकारी नहीं मिली थी, जिसके कारण कुछ परेशानी हुई थी। अब लोगों को 3 टाइम भोजन मिल रहा है। कमी होने पर होटल से भोजन बनवाकर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या है तो इस संदर्भ में वह अपने स्तर से भी जांच करेंगे। मालूम हो कि नौगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में कुल 54 लोगों को रखा गया है। भागलपुर में पिछले दिनों 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से उन इलाकों को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है और उस दिन से ही नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी कंटेनमेंट जोन सहित कई इलाकों में लगातार सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। हर घरों को सैनिटाइज करते हुए सड़कों से गुजरने वाले हर वाहन को, पुलिस की गाड़ी ही क्यों न हो, उसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लगातार हर एक गली मोहल्ले को भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सरकार की तरफ सभी जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर राशन कार्ड बनाए जाने की घोषणा किए जाने के बावजूद नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा बार बार प्रक्रिया में बदलाव किए जाने और सर्वे किए जाने के बावजूद अब भी एक भी नए कार्डधारी का नाम नहीं जुड़ने पर सवाल खड़ा किया है। विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस वैश्विक महामारी में गरीब जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों के बीच बार बार कार्ड बनवाने के फॉर्मेट को बदलने और लोगों का नाम नहीं जुड़ने से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में बढ़ रहे आक्रोश पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही विधायक ने केंद्रीय मंत्री के द्वारा चावल से सैनिटाइजर बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक और जहां देश में गरीबों को चावल नहीं मिल रहा है, गरीब भूखे मरने को विवश है, वहीं केंद्रीय मंत्री के द्वारा चावल से सैनिटाइजर बनाए जाने की घोषणा काफी हास्यास्पद है। वहीं वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा राशन कार्ड प्रक्रिया में बार बार फेरबदल किए जाने को गरीबों के साथ मजाक करार दिया है। आज सुबह 10 बजे तक एक भी जो सर्वे हुआ है, चिन्हित हुए हैं, उनको अभी तक कोई अपलोड नहीं हुआ है कंप्यूटर में और सरकार के पास नहीं जा सका है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा चाहते हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन आपके पदाधिकारी जो अधीनस्थ हैं बिल्कुल संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं, अपना जो कर्तव्य उनका होता है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज महसी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए भीड़ ने एक युवक को बांस के खूंटे में बांधकर चोरी के आरोप में जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। जान बचाने की बजाय लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए नजर आए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सुल्तानगंज थाना पुलिस ने उक्त युवक को भीड़ के चुंगल से बाहर निकाला। हालांकि पुलिस को देखते ही पीटने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए। यदि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो उक्त युवक की जान भी जा सकती थी। वहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या कानून यह करने की इजाजत देता है, जबकि हमारा देश अभी कोरोना महामारी की जंग से लड़ रहा है। ऐसे में भीड़ इकट्ठा होकर एक युवक की पिटाई गंभीर मामला है। फिलहाल पुलिस पीड़ित युवक करण पासवान से पूछताछ कर रही है और लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
जगदीशपुर बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिस्ता वास्तु विहार सड़क के सामने गोदाम में छापेमारी कर कालाबाजारी का चावल जब्त किया गया था। दूसरे वास्तु विहार जाने वाले गली में एक हनुमंत राइस मिल में भी गुप्त सूचना के आधार पर बीते दिन गोदाम और मिल को एसडीओ के निर्देशानुसार गोदाम को सील कर दिया गया था। शनिवार की दोपहर एसडीओ अंजनी श्रीवास्तव और राज्य जिला प्रबंधक आपूर्ति गुलाब हसन घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों एवं जगदीशपुर के आपूर्ति पदाधिकारी अतुल कुमार, एडीएसओ अमलेश कुमार ने जांच के दौरान हनुमंत राइस मिल में पैक्स अध्यक्ष और सीएमआर सेटिंग सही पाया। उसे क्लिनिकल चिट दे दी गई। दूसरी ओर वास्तु विहार सड़क के सामने गोदाम में कालाबाजारी का अवैध चावल को जब्त कर लिया गया है। गोदाम मालिक प्रेमचंद्र शाह गोदाम स्थित चावल का कागजात अधिकारी के सामने नहीं दिखा पाए। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि प्रेम कुमार चंद्र शाह के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की गई है। सरकार ने कार्डधारियों के साथ साथ बिना कार्ड के भी गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराए जाने की बात कही है। बावजूद इसके कई जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और राशन कार्ड रहने के बावजूद कार्डधारियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत सनौली के विद्यानंदी गांव की, जहां राशन कार्ड रहने के बावजूद दबंग डीलर श्रीशांत कुमार के द्वारा कार्डधारियों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे कार्डधारियों के बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कार्डधारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उन सबों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है और डीलर के पास जब वे राशन के लिए जाते हैं तो ना तो सरकार के द्वारा मुफ्त में दिया गया राशन ही दिया जा रहा है और ना ही कार्ड पर आए राशन को ही वितरित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि डीलर श्रीशांत कुमार के द्वारा राशन के लिए बार बार घुमाया जा रहा है, जिससे उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का भी यह रवैया काफी दुखद है और जिला प्रशासन द्वारा इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। ललमटिया थाना क्षेत्र के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में लगभग 80 संदिग्धों को क्वारंटीन में रखा गया है। शनिवार की सुबह संदिग्धों को नाश्ता पहुंचाने में देर हो गई, जिसको लेकर सभी संदिग्ध बाहर प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से उलझने लगे और कहने लगे अभी तक हम लोगों को नाश्ता क्यों नहीं मिला है। मामला बिगड़ता देख तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना ललमटिया थाना इंचार्ज ओम प्रकाश को दी। थानाध्यक्ष ने आसपास की दुकानों से 1 दर्जन के आसपास ब्रेड, केला, बिस्किट लेकर खुद वहां पहुंचे, तब जाकर संदिग्ध मरीज शांत हुए। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों ने कहा कि हम लोगों के पास कोरोना से बचाव के लिए किट नहीं है, किस तरह हम लोग अंदर जाकर साफ सफाई करें। किट नहीं रहने के कारण क्वारंटाइन सेंटर के बाहर ही सफाई कर रहे हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के नदी थाना क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस झोड़िया गांव पहुंची तो पुलिस को देखकर कुछ अपराधी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को खदेड़ कर पकड़ा और थाना ले आई। जिसके बाद पुलिस या पूछताछ में पता चला ये सभी अपराधियों ने हाल में ही पुलिस के साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश में नदी थाना पुलिस लगी हुई थी। नदी थाना पुलिस पर अपराधी गोली चलाते हुए फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान नदी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी अपने घर में खाना खा रहे हैं। सूचना पाते ही नदी थानाध्यक्ष महताब आलम दलबल के साथ अपराधी के घर पहुंचे। पुलिस को देखते ही अपराधी खाना छोड़कर मक्के की खेत में भागने लगे, लेकिन नदी थाना पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफल रही। वहीं अपराधियों से पूछताछ जारी है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण गरीब जरूरतमंद लोगों को होने वाले तकलीफों को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से सत्संग प्रमुख अंजना प्रकाश और मोहल्ला कमेटी के सारे सदस्यों के सहयोग से 400 पैकेट अनाज का वितरण किया गया। मौके पर मोहल्ला कमेटी के मनीष कुमार, राहुल, आनंद कुमार, पिंटू कुमार, कुंदन शाह, अभय कुमार, सन्नी कुमार मौजूद रहे। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सनहौली पंचायत के गोनू धाम स्टेशन पर जगदीशपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष कन्हैया मंडल के मार्गदर्शन पर जगदीशपुर मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में गोनू धाम, तारडिया, हरिजन टोला, भुरा, जगदीशपुर, लहरी टोला, जगदीशपुर एवं अन्य गाँव में सूखा राशन राहत सामग्री वितरण किया। लॉकडाउन पालन करने, कोरोना महामारी को हराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर हरि प्रसाद, रोशन कुमार झा, सेनापति राय, विकास कुमार, मंटू झा, तारा देवी, वैद्यनाथ मंडल, मनोज शाह, बबलू दास, अनिरुद्ध राय, संजय ठाकुर, विजय पंजियारा उपस्थित थे। बरारी पुल घाट में बरारी थाने की पुलिस की सहयोग से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नवीन सिंह कुशवाहा एवं सहयोगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का नियम तैयार किया गया, जिसमें सब्जी विक्रेता एवं सब्जी खरीदने वालों ने सहयोग दिया। इस कार्य में सहयोगी के रूप में काशीकांत सिंह, निर्भय सिंह, नीतीश सिंह, फंटू सिंह मौजूद रहे।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में एक दिवसीय धरना दिया। राज्य सरकार के विरोध में राज्य के बाहर फंसे बिहारी मजदूरों एवं विद्यार्थियों व अन्य लोगों की बिहार में वापसी, बिहार में मजदूरों कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, बिहार में आंदोलनरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर उनका बकाया वेतन का अविलंब भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शनिवार की सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यदि मांगे नहीं मांगी गई तो आगे भी इस तरह का धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में किया जाएगा। धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार बंटी, लक्ष्मण, रोशन, भजनदेव, विजेंदर, अजय सहित प्रखंड के दर्जनों कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया।